फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। आज हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं हमारे फिज़िक्स का वीडियो। फिज़िक्स के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए स्क्रीन पे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग प्रिपरेशन टिप्स फॉर फिज़िक्स पेपर देने वाले हैं और कुछ एसेंशियल स्ट्रेटजीज़ देने वाले हैं ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है, तो अब इस चीज़ को, इस वीडियो को गौर से देखिएगा क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर कवर की है। सबसे पहले मार्किंग स्कीम हमने बताया है चैप्टर वाइज कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। फिर उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इन सेक्शंस। 4 सेक्शंस में हमारे क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड है। कौन से क्वेश्चंस, कौन से सेक्शन कितने मार्क्स के हैं, कौन से क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे जो हमारे क्वेश्चन पेपर के ऊपर होता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर हमारे पास क्वेश्चन पढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन होता नहीं है, उसके इंस्ट्रक्शंस हम पढ़ नहीं सकते, इसलिए ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद आएगा हमारा सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंस्ट्रक्शंस। तो हम सेक्शन वाइज डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से सेक्शन में न्यूमेरिकल्स कितने आते हैं, थियरी क्वेश्चन कितने आते हैं, डेरिवेशन कितना आता है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे तरफ से इंपॉर्टेंस है, लगता है कि इंपॉर्टेंट है, मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आने वाला है पेपर प्रेजेंटेशन। 2 या 3 स्लाइड में हम पेपर प्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे कि कैसे आंसर लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, ताकि आप इजीली अपने मार्क्स लूज ना करें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप 1 है मार्किंग स्कीम का। मार्किंग स्कीम में हम देख सकते हैं कि हमारा जो है चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 4 तक, इन्हें हम खास करके कहते हैं द शार्क्स ऑफ फिजिक्स। क्यों? क्योंकि ये मार्क्स अगर आप देखेंगे तो ये सारे ही चैप्टर्स मार्क्स विद ऑप्शन 7-7 मार्क्स के चैप्टर्स हैं। तो 7-7 मार्क के चैप्टर्स हैं अगर, तो यहाँ पे इसमें से न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं और इसके अंदर से पूछे जा सकते हैं डेरिवेशन के क्वेश्चंस। छोटे मोटे अगर क्वेश्चन इससे बन रहे हैं तो वो वेस्ट ऑफ चैप्टर है, इसलिए यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि इससे बनने वाले हमारे न्यूमेरिकल्स और बनने वाले हैं हमारे डेरिवेशन के क्वेश्चंस। तो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारे पास आगे के चैप्टर्स है। एक चैप्टर है वेव ऑप्टिक, जो 7 मार्क का हमारा चैप्टर है। 7 मार्क का वो चैप्टर जो है उसमें से भी सेम न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो अगेन 7 मार्क्स का है। याद रखिए ये जो मार्किंग्स है ये सब बोर्ड की तरफ से है और कंटिन्यू यही मार्किंग स्कीम के हिसाब से हमारा पेपर बनता है। तो जो भी हमने 7 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पेपर जो भी हमने डिस्कस किया, वो जो चैप्टर्स हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। उसके न्यूमेरिकल्स, उसके सारे डेरिवेशन, सब कुछ करना है आपको। बाद में आते हैं जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, वो सारे चैप्टर्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन जो 5 मार्क्स वाले चैप्टर है और 6 मार्क्स वाले चैप्टर है, ये सारे चैप्टर्स में से छोटे क्वेश्चन जैसे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे सेकंड स्टेप पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेप है सेक्शन ऑफ पेपर। सेक्शन ऑफ पेपर जो है हमारा 4 पार्ट में डिवाइडेड है। आप जैसे देख सकते हैं, सेक्शन ए में हमारे MCQs और वेरी शॉर्ट आंसर आने वाले हैं जो 1-1 मार्क्स के आते हैं। सेक्शन बी में हमारे शॉर्ट आंसर जो हमको देंगे 16 मार्क्स, लेकिन ऑप्शन के साथ होते हैं वो 24 मार्क्स के। सेक्शन सी है हमारा 24 मार्क्स का, जो ऑप्शन के साथ 36 मार्क्स का होता है। और जो हमारे लॉन्ग आंसर वाला सेक्शन है, सेक्शन डी, वो होता है 12 मार्क्स का, जिसमें 20 मार्क्स हमारे ऑप्शन के साथ होते हैं। टोटल हमारा पेपर होता है 98 मार्क्स का, जिसमें हमको 70 करने हैं अटेम्प्ट। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिए इस बात पे कि अगर हम ऑप्शंस के साथ पढ़ाई करेंगे तो हमको सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमारे पेपर के ऊपर, क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखे हुए होते हैं, लेकिन हमें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, जिसमें से 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे पास। सबसे पहला जो पॉइंट है वो आप देखेंगे अगर, कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमको दिया हुआ है सेक्शन ए के बारे में कि हर एक MCQ जो है वो 1 मार्क्स कैरी कर रहा है, और उसी का अगर आप 7th वाला पढ़ेंगे तो 7th वाले में हमको देखो दिया हुआ है कि ABCD के साथ हमें उनका आंसर भी लिखना है। जैसे ए का आंसर है बोर्स इक्वेशन, या जो भी उसका आंसर है, न्यूटन्स लॉ उसका आंसर है, या कुछ भी उसका आंसर है, तो हमें वो आंसर भी उसके साथ लिखना ज़रूरी है, ऑप्शन के साथ। हम लास्ट में दिखाने वाले हैं पेपर प्रेजेंटेशन में कि आपको MCQ
कैसे लिखना है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी के आगे अगर आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट अटैम्प्ट के मार्क्स ही काउंट होते हैं। अगर आपने MCQ कट किया, वापस उसके बाजू में दूसरा आंसर लिखा, तो वो दूसरा आंसर चेक नहीं होने वाला है, उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिए। तो आगे बढ़ते हैं। 8th वाला अगर आप देखेंगे, फिजिकल कांस्टेंट्स दिए गए हैं। ये कांस्टेंट्स हमको पेपर में दिए रहते हैं। ज़्यादातर बच्चों को ये वैल्यूज़ याद नहीं होती है, तो कभी कभार ये चीज़ें हमको पेपर में दिए हुए रहते हैं। H की वैल्यू, C की वैल्यू, पाई की वैल्यू, G की वैल्यू, और ये सारी वैल्यूज़ हमको दी हुई रहती है। तो ये इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। ये इंस्ट्रक्शंस एक बार अभी ही पढ़ लीजिएगा, तो पेपर में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं। सेक्शन ए हमारा MCQ होता है, ये हमें पता है। 1 मार्क्स के MCQ होते हैं, 10 MCQ, और 8 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। अब ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछते क्या है, तो आपको इसमें सिर्फ डेफिनेशंस, फॉर्मूले और प्रिंसिपल्स, ये 3 चीज़ें आपको याद करके जानी है अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 के 8 पूरे के पूरे आंसर्स राइट चाहिए। तो वापस से देख लीजिए, डेफिनेशंस, फॉर्मूला और प्रिंसिपल्स, ये 3 चीज़ें अगर आप पढ़ के जा रहे हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा का पूरा आराम से अटैम्प्ट होगा। इसके अंदर कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी बड़ी थियरी नहीं पूछी जाती है, बहुत इजी से सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। आते हैं हम अब सेक्शन बी पे। सेक्शन बी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक होता है, जिसमें से हमें 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। अब 8 क्वेश्चन में से मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 MCQ हमको पूछे जाएंगे। अब अगर आप 13 से लेकर के 14 तक काउंट करें, तो ये हमारे पास कुल मिला करके 12 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से हमें अटेम्प्ट करने हैं 8, यानी 4 क्वेश्चंस हम छोड़ सकते हैं। अगर आपका न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा वीक है और 4 न्यूमेरिकल उसके अंदर आते हैं, तो 4 न्यूमेरिकल के अलावा रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो भी आने वाली है, वो आने वाली है थियोरी। तो थियोरी अगर वहाँ पे आ रहा है, तो आप 8 की 8 थियोरी अटेम्प्ट कर सकते हैं और 4 जो न्यूमेरिकल्स आए हैं वो छोड़ सकते हैं। बहुत ही ख़राब पेपर बनने के बावजूद भी मैक्स टू मैक्स 5 न्यूमेरिकल्स उसके अंदर पूछेंगे। बाकी सारी चीज़ें थियोरी पे डिपेंडेंट रहेगी और आपके नॉलेज पे डिपेंडेंट रहेगी। 2 मार्क्स ईच के लिए आपने बिल्कुल भी न्यूमेरिकल नहीं किया है, तो भी आप उसमें 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 14 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके पढ़िए। अगर आपने न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़े हैं तो भी टेंशन मत लीजिए, आपके इसमें से 16 में से 14 मार्क्स आपको अभी भी मिल सकते हैं ख़राब से ख़राब हालत में। आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे लिख करके रखे हैं, जिनके आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको जो है ये सारे रिवीजन में काम आए। याद रखिए, ये मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस है जो पूछने चाहिए और 2 मार्क्स के लिए बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक होता है। अगेन यहाँ पे 12 क्वेश्चंस और 12 में से हमें अटेम्प्ट करने हैं 8 क्वेश्चंस। 12 में से 8 क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। यहाँ पर गेम थोड़ा सा चेंज हो गया है स्टूडेंट्स, मिनिमम 4 मैक्सिमम 6 MCQ आएंगे। गिरी से गिरी हालत में अगर हम बात करें तो 12 में से अगर 6 MCQ हमें आ रहे, 6 न्यूमेरिकल्स अगर आ रहे हैं हमें, तो हमारे पास सिर्फ 6 थियरी क्वेश्चन बचते हैं, जिसमें से आता है डेरिवेशन और थियरी क्वेश्चंस। थियरी क्वेश्चन इसमें 1-2 हार्डली आ सकता है, ज़्यादातर इसमें आते हैं डेरिवेशंस। डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स पे पूरा बेस्ड है। तो हमने जो बड़े बड़े चैप्टर देखे थे और 6 मार्क्स वाले चैप्टर देखे थे, वो इसके अंदर बहुत ही प्योरली, बहुत ही अच्छे से बैठते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से करके जाइएगा। अगर आपने न्यूमेरिकल को हाथ नहीं लगाया है अभी तक, तो 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल सिर्फ आप सॉल्व करिए। बाकी आप न्यूमेरिकल नहीं भी करेंगे तो आपका 98 में से आपका 65 से 68 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो सकता है, क्योंकि 30 से 35 से 40 मार्क्स हमारे न्यूमेरिकल्स के आने वाले हैं, जो हमारे पास ऑप्शन है। याद रखिए, हमारे पेपर जो है वो 70 मार्क्स का ही है और हमें पेपर दिया हुआ है 98 मार्क्स का, जिसमें से 78 मार्क्स अटेम्प्ट करना है। तो 28 मार्क्स का जो हम छोड़ सकते हैं, उसके अंदर हम न्यूमेरिकल्स को काउंट कर सकते हैं। गिरी से गिरी हालत में 35 मार्क्स का अगर हमें न्यूमेरिकल्स आ रहा है, तो हमारे 70 में से सिर्फ 7 मार्क्स और कम होने वाले हैं। 63 मार्क्स का पूरा पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने फ्रीक्वेंटली जो आज क्वेश्चन है ये वाले सेक्शन सी में, वो हमने यहाँ पर नोट डाउन किए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सेक्शन डी है, इस लड़के की हालत तो आप देख ही रहे होंगे, तो ऐसी ही कुछ हालत हो जाती है सेक्शन डी में फिज़िक्स के पेपर में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है टोटल 5, हमें अटेम्प्ट करने हैं 3, जिसके अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 न्यूमेरिकल होते हैं। मैक्सिमम केसेस अगर हम लेकर के चलें तो 3 न्यूमेरिकल आ गए हैं, यानी 2 डेरिवेशन या दोनों में से 2 डेरिवेशन या 1 डेरिवेशन और 1 थ्योरी क्वेश्चन होता है मोस्ट प्रोबेबली। तो उसके अंदर आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने न्यूमेरिकल नहीं किया है, तो यहाँ पर आपका पेपर छूट सकता है। और अगर आप देखेंगे तो ये हॉट्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं, थोड़े बड़े टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिनका आंसर 2-2 पेज तक जाता है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं। हमने जो है कुछ 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर लिख करके रखे हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चंस मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो सेक्शन डी में पूछे जाते हैं हमारे फिजिक्स के। याद रखिए और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। आते हैं पेपर प्रेजेंटेशन पे। पेपर प्रेजेंटेशन आपको ऐसा करना है जैसे आपको फुल मार्क्स मिल सके। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एमसीक्यू की। एमसीक्यू आपने देखा होगा कि जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट वाले का आंसर का ऑप्शन है सी, जिसका आंसर ये है 1/√2 पाई एंड डी स्क्वायर, ये उसका आंसर है। तो ये ऑप्शन सी और ये उसका आंसर, ये दोनों लिखना कंपलसरी है। अब सपोज मैंने ये आंसर कट करके यहाँ पे ए लिख करके वापस से कुछ और लिख दिया कि एनर्जी की जगह कुछ और लिख दिया मैंने, तो अब वो आंसर कंसीडर नहीं किया जाएगा, यही आंसर कंसीडर किया जाएगा। यही चीज़ इंस्ट्रक्शन में बोली गई है। तो आप एमसीक्यू में बिल्कुल भी कटपुट मत करिए, सिर्फ ABCD लिख करके मत आइए, ये सारी चीज़ें भी लिखना ज़रूरी है। क्वेश्चन लिखना नहीं है आपको, ना 1 मार्क्स के लिए, ना 2 मार्क्स के लिए, ना 3, ना 4, आपको सिर्फ प्रॉपर क्वेश्चन नंबर्स लिखने हैं, याद रखिए। सेक्शंस ऊपर नीचे मत करिएगा। सेक्शन ए लिखा आपने, सेक्शन बी लिखा, सेक्शन सी स्टार्ट किया, उसके बाद सेक्शन डी कर लिया, और फिर आपको याद आया कि मेरे को सेक्शन सी में एक आध क्वेश्चन आते हैं, तो वैसा ऊपर नीचे मत करिएगा, क्योंकि जो पेपर चेक करता है उनको परेशानी होती है और वो उस चीज़ के मार्क्स कट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। कुछ हमने जो है पेपर्स के यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स लिए हैं कि आंसर आपको लिखना कैसे है। अगर आपके पास एक ऐसा आंसर है जिसके अंदर डायग्राम बन रहा है, तो आप देखिए पहले आप जो है क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दीजिए, और उसके बाद आप बीच में डायग्राम बनाइए, और उसके बाद नीचे डायग्राम को एक्सप्लेन करिए। इस तरीके से अगर आप आंसर लिखते हैं तो दिस इज़ द मोस्ट प्रॉपर वे टू राइट द आंसर। आपको इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। चेक करने वाला देख करके खुश हो जाता है कि क्या पेपर लिखा है। प्रेजेंटेशन शुड बी नीट, कटपुट कुछ भी करना है नहीं आपको। आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, आपने पहले भी बोर्ड्स दे चुका है, आपको ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है। तो ये सारी चीज़ें बता के मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपके एक बार रिमाइंडर के लिए मैं बता देता हूँ, डबल पेन पेपर में यूज़ मत करिएगा। कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ पार्ट ब्लैक से लिख रहे हैं, कुछ पार्ट ब्लू से लिख रहे हैं, वैसा मत लिखिएगा। आपको ब्लैक से लिखना है आप ब्लैक से लिखिए, आपको ब्लू से लिखना है आप ब्लू से ही लिखिए। कोई भी एक ही पेन से लिखिए, बार बार पेन चेंज करके कोई भी फ़ायदा नहीं है। वो पेपर को जो है आपको लग रहा है कि प्रेजेंटेबल बना रहा है, लेकिन वैसी चीज़ें हमारे बोर्ड्स में अलाउड नहीं है, तो प्लीज़ वैसा बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। तो इसी पे हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर जल्दी शेयर करिए, क्योंकि जो बने हुए थोड़े से दिन हैं हमारे पास बचे हुए, उसको हम अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकें। थैंक यू सो मच।